हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। बाबा नीब करोरी महाराज की कथा जब बाबा की कृपा होती है तब आप सुनते हैं। बाबा महाराज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं। माने या ना माने आप, पर कृपा आप पर भी है और कृपा तो मुझ पे भी है। मैं कथा कह रहा हूँ और आप कथा सुन रहे हैं। कहलाने वाले मेरे सीताराम जी हैं और आप तक पहुँचाने वाले मेरे गुरुदेव भगवान हैं। तो चलिए आज की कथा में चलते हैं। महाराज जी को भी हनुमान जी की भांति रामायण का पाठ और राम नाम कीर्तन अत्यधिक प्रिय था। जब कभी भक्तजन ऐसा आयोजन करते तो वह किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से बाबा नीब करोरी महाराज उपस्थित ही रहते थे और कभी कभी बाबा महाराज दर्शन भी देकर भक्तों को कृतार्थ करते थे। कभी किसी भक्त को यदि बहुत समय तक बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह उन्हें घर में बुलाने के लिए ऐसा ही आयोजन करते थे। आयोजन इसलिए करते थे, बाबा तो आ नहीं रहे, अब बाबा को बुलाएं तो बुलाएं कैसे। तो भक्तजनों को पता था कि बाबा नीब करोरी महाराज कैसे आएंगे। जब रामायण का पाठ होगा तो बाबा महाराज आएंगे। अरे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। बरेली में बहुत अरसे से बाबा नीब करोरी महाराज का आगमन नहीं हुआ था। इस कारण बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन की इच्छा से प्रेरित हो वहाँ के व्यापारी श्री प्यारे लाल महाराज ने अखंड राम कीर्तन विचार किया। संयोग बस आपके गुरुदेव श्री स्वामी विद्यानंद जी उनके घर पधारे। इस अवसर पर आपने उनके आगे इस कीर्तन का प्रस्ताव रखा। गुरुजी ने हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन आरंभ कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भक्तजनों, अगर मुझ जैसे पागल के पास बैठोगे तो यही आनंद प्राप्त कर पाओगे। रामचरितमानस हो चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, जब भी नीब करोरी धाम में करते हैं तो समाधि में लीन हो जाते हैं। फिर हमारे साथ में जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो थोड़ा सा हमारे हाथ पैर को हिलाएंगे, तब जाकर हम
भगवान की कृपा से सुंदरकांड में प्रवेश कर पाते हैं। शुरुआत में तो हमें यही चाहिए। मेरे जीवन में बाबा नीप करोरी महाराज ने, आज आप कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, आप तमाम मेरी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर हैं। मुझे तो हमेशा यही अच्छा लगा कि मेरे पास ये धन हो। इस धन के होने से सबका कल्याण होगा, मेरे परिवार का कल्याण होगा और हमसे जुड़े वाले भक्तों का भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। रात बहुत देर तक आप और आपकी पत्नी कीर्तन का आनंद लेते रहे। इसके बाद पत्नी ऊपर की मंजिल में अपने कमरे में सो गई और आप वहां ना जाकर बगल के कमरे में लेट गए। आप गहरी नींद में थे जब बाबा ने आपके बंद किवाड़ों पर दस्तक दी। जब भक्त नहीं जागा तो बाबा नीप करोरी महाराज ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए और बाबा नीप करोरी महाराज ने दरवाजे को खटखटाया। जहां पर इस भक्त की पत्नी सो रही थी, उनकी नींद तो खुल गई, पर रात के समय उनके दरवाजे किसने बजाए हैं, खोले कि ना खोलें, ये भय था। बाबा लौट गए और डॉक्टर भंडारी के घर चले गए। वहां से उन्होंने प्यारे लाल जी को टेलीफोन से बुलाया। प्यारे लाल जी ने अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर साहब के घर गए और बाबा को अपने घर ले आए। घर में जब प्यारे लाल जी ने अपनी पत्नी से गत रात्रि के दरवाजे पर दस्तक की बात पूछी तो उन्होंने उस घटना का समर्थन करते हुए कहा कि मैंने भय के बस दरवाजा नहीं खोला था बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि आप थे। बाबा ने कहा मैं ही था, मैं ही तुम्हारा दरवाजा बजा रहा था, पर तुम लोगों ने नहीं खोला, इसलिए हम चले आए थे। बाबा नीप करोरी महाराज को आप भी बुलाना चाहते हैं, हम भी बुलाना चाहते हैं, सारे ही भक्त चाहते हैं कि बाबा महाराज आ जाएं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि गुरु को अगर प्रसन्न करना है तो माता पिता को प्रसन्न कर लो, गुरु भी प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि प्रथम गुरु मां है, दूसरे गुरु पिता है और तीसरा गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। गुरु जब प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आजकल तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक फैशन चला है कि हम माता पिता को छोड़ दें, गुरु की बात ना माने, भगवान के पास जाएं। पर भक्तजनों, कभी हमने पढ़ा नहीं है बचपन से आज तक कि सेवा पहली भगवान की करनी चाहिए। पहली सेवा माँ की, दूसरी सेवा पिता की और तीसरी सेवा गुरु की। ये नहीं कि सेवा में आप धन लुटा दें, नहीं, इन तीनों को कुछ नहीं चाहिए और इन तीनों को प्रसन्न कर लिया तो भगवान आपके पास चल के आएंगे। इन तीनों को अगर प्रसन्न करना है तो प्रेम करो, जितना हो सकता माता पिता से प्रेम करो। अरे भैया, जिन्होंने सब कुछ दे दिया उनको क्या दे सकते हैं हम और आप? हम अपने माता पिता को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं, बस एक मुस्कान दे सकते हैं। अपनी माँ से हम पूछ सकते हैं, माँ सही हो? पिता से कह सकते हैं, पिता जी आप बिल्कुल सही हैं। और जब ये दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे और गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान मिलेंगे। इसलिए आज से आप सब बाबा को अगर बुलाना चाहते हैं तो कीर्तन करिए, हरे राम जय सिया राम, जय हनुमान।